क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम स्टेटमेंट रीड करेंगे इसकी। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंजुगेटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर। अब इससे पहला जो क्वेश्चन था उसके अंदर ओड पॉजिटिव इंटीजर थे, यहां पे क्या है हमारे इवन पॉजिटिव इंटीजर हैं। और आगे क्या कहा है, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, मतलब इवन नंबर 5 से बड़े होने चाहिए, सच दैट सम इज लेस देन 23, और उनका सम हमेशा क्या हो 23 से लेस हो। अब मान लिया इवन नंबर कौन कौन से हैं, 2 है, 4, 6, 8, इस तरीके से। अब देखो उसने क्या कहा है कि जो इवन नंबर है हमारा वो क्या होना चाहिए, लार्जर देन 5, तो 2 और 4 तो हमारा यूज ही नहीं होगा। अब मान लिया एक इवन नंबर हमारा 6 है, तो इससे अगला इवन नंबर कैसे निकलेगा, 6 में 2 ऐड करके। 8 से अगला इवन नंबर कैसे निकलेगा, 8 में 2 ऐड करके, मतलब 2 2 ऐड करते चले जाओ, नेक्स्ट इवन नंबर आता चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहां पे, लेट वन पॉजिटिव इवन नंबर क्या मान लिया हमने, x, तो अदर पॉजिटिव इवन नंबर क्या हो जाएगा, इसमें 2 ऐड कर देंगे, x प्लस 2, तभी तो हमारा अगला इवन नंबर आएगा 2 ऐड करके। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की, इन दोनों का सम हमेशा क्या होना चाहिए, लेस देन 23, तो क्या हो जाएगा x प्लस में x प्लस 2 लेस देन क्या होना चाहिए 23। तो यहां पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x और x क्या हो जाएगा 2x प्लस में 2, मल्टीप्लाई मत कर देना कहीं गलती से कर दो, लेस देन 23, और 2x क्या आ गया हमारा, लेस देन 23 माइनस 2, 2x आ गया लेस देन 23 में से 2 गया, कितना आ गया 21, और x की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन 21/2, 2 से इसको डिवाइड करो तो कितना आ गया 10.5, तो x की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन 10.5। अब यहां पे x की वैल्यू 10.5 से लेस आई है, हमें लेने हैं इवन नंबर, और कितने से ज्यादा, 5 से बड़े होने चाहिए और 10.5 से छोटे होने चाहिए। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इवन नंबर ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 10.5। कौन कौन से हैं, 5 से बड़ा इवन नंबर क्या है, 6 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 10 है। तो 6, 8 और 10 का हमारा जो नंबर है हमारे वो होंगे, एग्जिस्ट करेंगे। अब इनके पेयर बनाने हैं हमें, तो 6 का और 8 का पेयर बन सकता है, आ गया। 8 और 10 का पेयर बन सकता है, 10 और 12 का भी पेयर बन सकता है। 12 हमने अपने पास से लिया है, क्यों लिया है, x की वैल्यू तो 10 पॉसिबल है, 10 और 12 का सम देखो कितना हुआ 22, लेस देन 23 तो है, तो बस ये हमारे क्या हो गए पॉसिबल पेयर्स, दिस इज द आंसर। समझ में आ गई बात। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा, सर आपने 12 क्यों लिया है। देखो x की वैल्यू जो कही है, x की वैल्यू जो आई है वो 10.5 से छोटी होनी चाहिए, x की वैल्यू छोटी हमारी 10 है, ले ली। इससे अगला पेयर किसके साथ बन सकता है, x प्लस 2, तो 10 प्लस 2 मतलब 10 और 12 का भी पेयर हमारा पॉसिबल है। समझ में आ गया क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 की स्टेटमेंट देखते हैं क्या है, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं, बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करते हैं, इसको देखो बड़े ध्यान से समझेंगे। एक मान लिया हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है, ठीक है भाई। पहली लाइन पे चलते हैं, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड, कि जो बड़ी वाली साइड है वो छोटी वाली की 3 गुना है, एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लार्जेस्ट साइड, और जो थर्ड साइड है वो 2 सेंटीमीटर छोटी है लॉन्गेस्ट साइड से। तो सबसे पहले हम देखो पहली स्टेटमेंट में मुझे कौन सी साइड एज्यूम करनी चाहिए कि जिससे हमें दूसरी साइड मिल जाए। अगर मुझे शॉर्टेस्ट साइड पता हो तो लॉन्गेस्ट साइड मैं उसको आसानी से निकाल सकता हूं। तो यहां पे देखो क्या करो, लेट शॉर्टेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल, वो मान लिया क्या है x, क्लियर। अब देखो इसकी हेल्प से लॉन्गेस्ट साइड निकल सकती है, लॉन्गेस्ट साइड क्या है, शॉर्टेस्ट साइड की 3 गुना, तो यहां पे क्या हो जाएगी, लॉन्गेस्ट साइड आ जाएगी। लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल इसकी 3 गुना है तो क्या होगी 3x, और जो अदर साइड बच गई थर्ड साइड वो कैसे लिखी जाएगी, थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल
वो क्या है, लॉन्गेस्ट साइड से 2 सेंटीमीटर कम है। लॉन्गेस्ट साइड तो ये है, इससे 2 सेंटीमीटर कम है तो 3x - 2 आ गई तीनों साइड हमारे पास, समझ में आ गई। उसके बाद क्या कहा है, इफ द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज एट लीस्ट 61 सेंटीमीटर, अगर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जो है वो कम से कम 61 सेंटीमीटर हो, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, तो शॉर्टेस्ट साइड की हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो पेरीमीटर क्या चीज होती है, सबसे पहले वो देखो, 10th क्लास के अंदर भी सीखा होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, यहां से चले आउटर डिस्टेंस जो भी होगा किसी भी शेप का वो पेरीमीटर कहलाता है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल होगा, सम ऑफ 3 साइड्स। एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर का है, मतलब कम से कम 61 होना चाहिए, उससे ज्यादा हो सकता है, मतलब इन सम ऑफ 3 साइड्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 61 हो सकता है हमारा। सम ऑफ 3 साइड्स करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक साइड हमारे पास है x, दूसरी है 3x और थर्ड साइड है हमारी 3x - 2। इनका सम ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 61। सोल्व आउट करते हैं इसको, x + 3x + 3x -2 को राइट साइड लेके जाएंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 61 + 2। क्लियर, 3x और 3x 6x और x क्या हो गया 7x, ग्रेटर देन इक्वल टू 63। समझ में आ गई बात। x की वैल्यू निकालते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा 63/7 मीन्स 9। तो x क्या आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 9, कि जो x था हमारी शॉर्टेस्ट साइड या तो 9 हो या 9 से बड़ी होनी चाहिए, तभी हमारा जो पेरीमीटर है वो 61 कम से कम आएगा। समझ में आ गई बात, x की वैल्यू आ गई। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, सो मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इज 9 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा किसी प्रकार का भी। कोई डाउट फील हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 की स्टेटमेंट देखेंगे। सबसे पहले क्या है, ए मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड। एक सिंगल पीस ऑफ बोर्ड है, मान लिया ये बोर्ड है, इसके अंदर से एक आदमी 3 पीस काटना चाहता है और इसकी लेंथ जो है 91 सेंटीमीटर दे रखी है हमें। The second length is to be 3 centimeter longer than the shortest and the third length is the twice as the long as the shortest। मतलब दोनों जो साइड हैं वो शॉर्टेस्ट के साथ कंपेयर कर रखी हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले शॉर्टेस्ट साइड को एज्यूम कर लेंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे, लेट शॉर्टेस्ट साइड ऑफ शॉर्टेस्ट पीस, एक मिनट सॉरी, यहां पे देखेंगे लेंथ की बात कर रहे हैं, लेट लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड या बोर्ड, वो मान लिया हमने क्या है x। ठीक है, जो छोटा पीस कटेगा उसकी लेंथ मान ली क्या है x लेंथ। अब सेकंड पीस क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ सेकंड पीस, ध्यान से सुनो उसने क्या कहा है, 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट x है तो इससे 3 सेंटीमीटर लॉन्गर क्या हो जाएगी +3 कर देंगे। अब जो थर्ड साइड आएगी हमारी, लेंथ ऑफ थर्ड पीस, उसकी बात कर लेते हैं, क्या है, द थर्ड लेंथ इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट की 2 गुनी, मतलब ये x है तो थर्ड साइड कितनी हो जाएगी इसकी दुगुनी 2x। समझ में आगे बात, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कहा है उसने नेक्स्ट, कि जो इसकी लेंथ जो है वो एटलीस्ट क्या होनी चाहिए हमारी 91 होनी चाहिए। तो मतलब कंडीशन क्या बनेगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x + x + 3 प्लस में 2x हमेशा क्या होगा, इनका सम लेस देन इक्वल टू 91। मतलब मैक्सिमम तो ये पीस है हमारे पास, इसी में से तो हमारा पीस बन सकता है। अब 92 सेंटीमीटर लेंथ तो हम अपने पास से एज्यूम नहीं कर सकते, तो मतलब कटिंग जो होगी तीनों पीसों की वो एटलीस्ट 91 में से होगी। लेंथ जो आएंगी तीनों वो 91 के इक्वल आएगी या 91 से लेस आएगी।
इस तरीके से कटिंग होगी। तो ये आ गई हमारे पास कंडीशन। इससे सोल्व आउट करते हैं। x प्लस एक्स 2x और 2x क्या हो गया 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 91। 4x इज इक्वल लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा 91 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो 88 और x क्या आ गया हमारा लेस देन इक्वल टू 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 22। मतलब x की वैल्यू जो है लेस देन इक्वल टू 22 होगी। जो शॉर्टेस्ट जो पीस कटेगा उसकी वैल्यू जो है हमेशा लेस देन इक्वल टू 22 होगी। ठीक है, एक तो कंडीशन ये आ गई। उसके बाद क्या कर रखा है व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड, कि शॉर्टेस्ट बोर्ड की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं। इफ द थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। ध्यान से सुनो, सेकेंड कंडीशन क्या कही है उसने। सेकेंड कंडीशन यहां बनाएंगे हम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा। उसने कहा है कि जो थर्ड साइड है हमारी, थर्ड साइड क्या है 2x, वो क्या हो लॉन्गर देन द सेकेंड 5 सेंटीमीटर ज्यादा होनी चाहिए सेकेंड से। तो मतलब क्या हो जाएगी 2x ग्रेटर देन इक्वल टू, सेकेंड साइड क्या थी हमारी x प्लस 3, इसमें क्या कर देंगे 5 ऐड कर देंगे। ध्यान से सुनो एक बार दोबारा से। व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। जो थर्ड पीस है वो सेकेंड पीस से एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर होना चाहिए। मतलब सेकेंड पीस ऐसा था, इसमें 5 सेंटीमीटर ऐड कर देंगे, ये हमारा क्या होना चाहिए थर्ड पीस। तो यहां पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ गया 2x ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 5 और 3 8। x को इस तरफ लेके आएंगे तो 2x माइनस एक्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो एक तो कंडीशन आ गई कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 8 होनी चाहिए और लेस देन इक्वल टू 22। मतलब 8 से बड़ी और 22 से छोटी x की वैल्यू पॉसिबल है। तो यहां पे कैसे लिख देंगे हम, जो x की वैल्यू होंगी वो कैसे लिखी जाएंगी 8 से ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए और लेस देन इक्वल टू क्या होनी चाहिए हमारी 22। क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा अब पॉसिबल लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड क्या होगी लेस देन इक्वल टू 8 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 22। समझ में आ गई बात। सॉरी ये गलती से लिखा गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 8 होनी चाहिए और लेस देन इक्वल टू 22। मतलब 22 के इक्वल या उससे छोटी होगी या फिर 8 से क्या होगी इक्वल टू या ग्रेटर होगी। समझ में आ गई बात, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी।